आप देख रहे हैं पटना का समाचार। आज योगेंद्र यादव के साथ सुनते हैं। तो इस प्रक्रिया में पिछले कई महीने से हम बिहार में काम कर रहे हैं। मुझे याद है आप में से कई साथी आए थे जब एसआईआर के सवाल पे हमने शुरू किए। तो आपको ध्यान होगा 24 तारीख को एसआईआर की दिल्ली में घोषणा हो गई और 26 तारीख को इसी कमरे में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगाह किया था कि बहुत खतरनाक चीज हो गई, इसके बहुत दूरगामी असर होंगे और इसका विरोध करने की जरूरत है। आपको ये भी याद होगा कि भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हमने एक जन सुनवाई की। बिहार के 19 जिलों से लोग आए थे और उन्होंने अपनी दुख तकलीफ समस्याएं बयान की। सुप्रीम कोर्ट में भी हम, मेरे नाम से पिटीशन है लेकिन मैं तो भारत जोड़ो अभियान एसआईआर के सवाल पे भी सक्रिय रहा। हालांकि एसआईआर रोका नहीं जा सकता, लेकिन एसआईआर में जितना बड़े स्केल पर वोट काटने का षड्यंत्र था उसमें कुछ कटौती करने में हमने सफलता जरूर पाई और सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी कुछ दबाव, कुछ इनके गले में एक फांस जरूर पड़ी कि हाँ कुछ सीमा नहीं। अब चुनाव आ गया और हम चुनाव में मैं बिना किसी किंतु परंतु के बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम वो तमाम जन संगठन जिन्होंने बरसों बरसों तक या तो चुनावी राजनीति से दूरी रखी या उसका विरोध किया या ये कहा कि हम इस चुनाव में फला मुद्दे उठाएंगे, जनता तय कर ले किसको वोट। आज ऐसा नहीं। मैं बिना किंतु परंतु के कहना चाहता हूं इस वक्त बिहार के तमाम जन संगठनों ने मिलकर ये फैसला किया कि इस चुनाव में यदि हमें देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाना, देश की लोकतांत्रिक मर्यादा को बचाना, तो हमें खुलकर इस वक्त विपक्षी महागठबंधन जो है उसका समर्थन करना है, क्योंकि केवल इशारे में कई बार बात रह जाती है और अब इशारों का समय नहीं, इस वक्त सीधा हमला है और इस हमले का जो प्रतिकार कर सकता हम उसके हाथ मजबूत करेंगे। जिसका ये मतलब नहीं है कि इन पार्टियों से कोई हमारा रिश्ता है। हम जैसे साथियों को जो आप जानते हैं, मेरे बाएं तरफ जैसे साथी बैठे हैं तो शायद अपना पूरा जीवन कांग्रेस के खिलाफ लड़ने में बिताया होगा। कोई राजद के हम पक्के समर्थक है, ऐसी कतई कोई बात नहीं है। कभी विरोध किया जब उनकी सरकार, जबकि विरोध किया, लेकिन आज वो सब पुरानी बातें याद करने का समय नहीं। आज समय है बिहार की जो आज स्थिति है और देश की जो आज स्थिति उसको देखते हुए एक स्पष्ट और निर्णायक भूमिका होता है। और वो स्पष्ट भूमिका यही है कि हम बिहार की जनता से अपील करते हैं आपके माध्यम से और बिहार के तमाम जन आंदोलनों के जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन तक हम शायद न पहुंच पाए, उन सब से हम अनुरोध करते हैं कि सब प्रश्न किंतु परंतु को बाजू में रखते हुए इस वक्त महागठबंधन, विपक्षी महागठबंधन को जिताएं ताकि बिहार को बदलाव मिले और इस देश को राहत की सांस मिले। यहाँ बिहार में बैठे हुए हम लोगों को शायद आइडिया नहीं रहता कि पूरा देश इस वक्त सांस रोक के बिहार का इंतजार कर, बिहार में क्या, सब तरफ लोग ये पूछ रहे हैं। इसलिए ये चुनाव केवल बिहार का नहीं है, इसका पूरे देश पर असर होगा। इसलिए हम बिहार की स्थिति पे क्यों हम इंटरव्यून करना चाहते हैं, क्योंकि आज बिहार की ये जो 20 साल से जो बिहार में सरकार चल रही, शुरू में कैसी भी रही हो, हमारे कई साथियों का मानना है कि शुरू में सरकार के आने से फायदा हुआ। मैंने भी कहा है, लिखा है कि जब नीतीश जी की पहली सरकार आई उससे फायदा हुआ था बिहार। लेकिन आज ये सरकार बिहार में झूठ की सरकार है, लूट की सरकार है और फूट डालने वाली सरकार। झूठ की क्यों? क्योंकि सुशासन से बड़ा कोई झूठ इस वक्त बिहार में। आज से 15 साल पहले जो काम किए गए उनके आधार पर छवि का निर्माण करना,
और ऐसे प्रदेश में जहां पलायन पूरे देश में सबसे अधिक, 20 साल तक सुशासन का दावा करने के बाद आप न पलायन को रोक पाए, न बिहार में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा पाए, न बिहार के बच्चों को ऐसी शिक्षा दे पाए जिससे कि वो बाहर जाकर शिक्षा लेना बंद कर, कम से कम बिहार में रह के शिक्षा ले सके, न ही अस्पताल का, दवाई का ऐसा अरेंजमेंट हो जो कि बिहार के लिए माना जाए कि हाँ कुछ बहुत बेहतर हुआ। तो चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे दवाई की बात हो, चाहे कमाई की बात, इन सब के बारे में आज के बिहार में सुशासन की बात करना बिल्कुल ढकोसला है, झूठ है। पहले बिहार के कुछ लोग मानते थे कि नीतीश कुमार जी के बारे में छवि थी कि वो व्यक्तिगत रूप से भ्रष्ट नहीं, लेकिन आज जिस खेल के घोटाले बिहार में सामने आ रहे हैं, वो सब इसमें प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मुझे कहना चाहिए कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख और संकोच का विषय है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी मेरे एक मायने में गुरु भाई, उनके गुरु किशन पटनायक, मेरे गुरु भी किशन पटनायक। तो अपने गुरु भाई के बारे में ये बातें सार्वजनिक मंच पे कहते हुए कष्ट होता है, लेकिन अंततः सच ऊपर होना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत जानकारी, मित्रता, लिहाज वो महत्वपूर्ण नहीं है, सच महत्वपूर्ण है। और सच ये है कि आज नीतीश कुमार बिहार में झूठ की, लूट की, फूट की सरकार चला रहे हैं। सच ये है कि आज अडानी का रास्ता साफ करने के लिए उन्हें सिर्फ 10,050 एकड़ जमीन नहीं दी गई, साथ में बिहार सरकार ने अपने सारे नियमों को बदला है, सिर्फ अडानी को नहीं, उनके सोलर को वापस थर्मल फिर सोलर की सब करने में किया। और सच ये है कि आज नीतीश कुमार जी की सरकार आने वाली भाजपा आरएसएस सरकार के लिए मुखौटे का काम कर, हकीकत ये बिहार में बैठे हुए लोग समझते रहेंगे कि बिहार में वैसी स्थिति नहीं पहुंची जैसी उत्तर प्रदेश में, जहां सांप्रदायिकता का नंगा नाच जिस तरह के उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार उससे बचा रहा। लेकिन मैं बिना लाग लपेट के फिर कहना चाहता हूं, अब वो बिहार से दूर नहीं, क्योंकि अब नीतीश कुमार जी केवल और केवल मुखौटे का काम कर रहा है। और बिहार में अब सीधे सीधे बीजेपी आरएसएस की सरकार चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। और इसलिए बेहद जरूरी कि बिहार में बदलाव हो। 20 साल से यहाँ रोटी पलटी नहीं गई, और रोटी जब पलटी नहीं जाती है तो जल जाती, और यही बिहार में भी हुआ, जल गई है, ऐठ गई है यहाँ पे, तो उसे पलटने की जरूरत है। जिसका ये मतलब नहीं कि महागठबंधन की पार्टियां भविष्य में जो कुछ करेंगी हम उसका समर्थन करेंगे, नहीं। अगर वो गलत करेंगी तो आने वाली सरकार की भी कान पकड़ के पूछेगी। लेकिन आज बिहार में बदलाव सबसे अनिवार्य है। यही बात मैं तमाम जनसंगठनों की तरफ से आपके सामने रखना चाह रहा था, और आपके माध्यम से ये बात बिहार के कोने कोने तक पहुंचे, इस अपेक्षा में हम लोग धन्यवाद। एकजुट की सरकार बदलने के लिए क्या दूसरे झूठ बोलने वाले या धर्म फैलाने वाले शब्द को बिहार की कमान देना बेहतर होगा? सरकारी नौकरी में 30,000 रुपये हर परिवार को सरकार देते हैं। या पहली बात तो ये तो शायद देश में कोई नहीं कह पाएगा कि इस देश की झूठ बोलना केवल एक ही पार्टी की बकौती, ये तो इस देश में नहीं। लेकिन इस वक्त जो चल रहा वो झूठ का साम्राज्य है, झूठ का साम्राज्य। और सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से बातों को न रखने में अंतर, इस वक्त झूठ का साम्राज्य है, इसके खिलाफ हम। आपने जो पूछा सवाल, शायद आपका इशारा महागठबंधन के मैनिफेस्टो की तरफ से, जो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ आप उनसे सवाल मेरे ख्याल में सरकारी नौकरी देना और सरकार द्वारा रोजगार के अवसर उत्पन्न करना ये दो अलग चीज है। अगर वो दोनों को इकट्ठा करके चल रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में परंपरा ये रही, और ये केवल बिहार की बात नहीं है,
और केवल एक पार्टी की बात। हमारे देश में परंपरा ही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी से जो वो प्रॉमिस करते हैं उसके बारे में पूरा हिसाब किताब मांगा जाए चुनाव से पहले। दुनिया के तमाम देशों में परंपरा है। इनसे कहा जाता है अच्छा आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं तो इसका बजट दिखाइए, रिसोर्सेज कहाँ से हैं सब कुछ दिखाइए। हमारे देश में नहीं है और इसका इस्तेमाल सभी पार्टियां करती है। तो मैं इतना नहीं कहूंगा कि अ, अपने घोषणाओं में अ, अति उदारता केवल एक ही पार्टी कर सकती है। हमारे प्रधानमंत्री दूसरे किस्म की घोषणाएं कर चुके हैं राज्यों में। उनसे पता नहीं क्यों सवाल नहीं पूछे जा रहे। जोगिंदर जी, आपने विपक्षी दलों को जिताने की बात कहा है और कहा कि यही आगे भाजपा को रोक पाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है, कल सीपीआई का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा उनका कहना था कि हम इस सीटों पर जहां पर कि आपको कांग्रेस भी लड़ रही है और आज पटना में जाने माने राजनीतिक समीक्षक श्री योगेंद्र यादव ने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी। इसमें उन्होंने लोगों को महागठबंधन के प्रति जागरूक किया और केंद्र सरकार के विरुद्ध चुनाव से संबंधित जो मतदाता को छटनीग्रस्त करने की एक साजिश रची गई थी उस पर तार्किक बातचीत किए और उन्होंने बताया कि लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र को मिटाने की एक साजिश की जा रही है और इस साजिश को नाकाम करने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि लोग गोलबंद होकर महागठबंधन की ओर अपना मतदान करें। आनंद अमन, पटना।